किसी बात को लेकर नाराजगी जताने और किसी का अपमान करने में एक महीन सा अंतर होता है और शायद यह अंतर भारतीय विमेन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पिछले दिन हुए बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मुकाबले भूल गई। और यही वजह है कि आज इंडिया से तमाम जर्नलिस्ट, तमाम लोगों ने, कई एक्स क्रिकेटर्स ने हरमनप्रीत कौर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। हरमनप्रीत कौर का वो वीडियो आप सबने देखा जहां पर हरमनप्रीत कौर नाराज होने के बाद स्टंप पर बैट मारती हैं, उसको लेकर काफी विवाद चल रहा था। लेकिन उस बारे में हम दोबारा बात करें उससे पहले आपको बता दें कि पोस्ट मैच जब ट्रॉफी शेयर हो रही थी तो बांग्लादेश की जो कप्तान है उनके पास हरमनप्रीत कौर पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम अकेली क्यों यहां खड़ी हो, तुमने ये सीरीज टाई नहीं करवाई है, बेहतर है कि तुम अपने साथ अंपायर को भी बुला लो। और ये जो हरमनप्रीत कौर का अप्रोच रहा या एटीट्यूड रहा, ये फिलहाल बांग्लादेशी कप्तान निगार जो हैं उन्हें नागवार गुजरा, बांग्लादेश टीम को नागवार गुजरा। बांग्लादेश टीम ने इस के बाद वॉकआउट कर लिया और विरोध जताया। और बांग्लादेशी कप्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि आप विरोध जता सकती हैं लेकिन ऐसी चीज जिसमें डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपकी शिकायत अंपायर से है, वहां पर आप हमारी टीम को या हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हरमनप्रीत का गुस्सा जो था वो 3 दौर में देखने को मिला, इस वजह से अब उन पर जुर्माना लगाया गया है, आईसीसी की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि हरमनप्रीत कौर पर जो पेनाल्टी लगाई गई है क्या वो काफी है, क्या अगर भारत की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो उसके खिलाफ भी आईसीसी यही रवैया अख्तियार करता। आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर ने थर्ड वनडे मैच में अंपायर से बहस की, उसके बाद स्टंप जो है बैट पर दे मारा और इसके बाद पोस्ट मैच 2 जगह उन्होंने जो कहा वो काफी विवादास्पद रहा। एक कहा उन्होंने जब वो थर्ड अंपायर के साथ माफ कीजिएगा, पोस्ट मैच जो कमेंटेटर के साथ बातचीत कर रही थी तो उन्होंने अंपायरिंग को लेकर साफ साफ कहा। और सबसे बड़ा इंसिडेंट रहा वो जो बांग्लादेशी कप्तान के साथ ट्रॉफी शेयर करने वाली तस्वीर है, वहां पर जब उन्होंने कहा कि तुम अकेली क्यों खड़ी हो, तुमने ये सीरीज ड्रॉ नहीं कराई है, तुमको अंपायर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और बेहतर है कि ट्रॉफी शेयरिंग के वक्त तुम अंपायर को भी लाकर हमारे साथ खड़ा कर दो। अब 3 अलग अलग इंसिडेंट को लेकर जो उन पर जुर्माना लगा है वो मैच का 75% लगा है। पोस्ट मैच जब स्मृति मंदाना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको पास ऑन कर दीजिए, ऐसी चीजें होती हैं, हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि लाउड एंड क्लियर इस बिहेवियर को हमें आपको कंडेम करना चाहिए। कंडेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत या दुनिया भर में क्रिकेट को लेकर हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जेंटलमैन गेम कहा जाता है और इसी तरह जेंटल विमेन गेम होगा। और जो नई पीढ़ी आपको दिख रही है, अगर कप्तान ये परंपरा निभाएगी तो आगे आने वाले दिनों में बदतमीजियों की पराकाष्ठा हमें देखने को। जो जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक हरमनप्रीत कौर पर मैच का 50% जुर्माना जो है वो स्टंप पर बैट देने को लेकर था। मैच का 25% जुर्माना जो है वो है उनके पोस्ट मैच व्यवहार को लेकर, और इसके साथ ही उन्हें डीमेरिट अंक की सजा भी दी गई और कहा जा रहा है कि अगर 1-2 बार ऐसे ही और होता है तो शायद उन पर फिर 1 या 2 टेस्ट मैच का या 1-2 वनडे मैच का जुर्माना लग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सजा काफी है, क्योंकि आप याद कीजिए विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जब विवाद हुआ था तो वो विवाद पोस्ट मैच हुआ था, मैच के दौरान नहीं हुआ था, पोस्ट मैच विवाद था। और अक्सर मैच के बाद की चीजें जो होती हैं वो खिलाड़ियों की निजी जिंदगी का हिस्सा हो जाती है। लेकिन उस मैच में भी चाहे नवीन उल हक हो, विराट कोहली हो या गौतम गंभीर हो, इन तीनों पर सीधे सीधे पूरे मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था, जबकि उन्होंने वर्बली एक दूसरे से बात की थी जिसके ऑडियो भी हमारे कान में नहीं आए थे, हमने आपने नहीं सुना था। लेकिन उस मैच में विराट कोहली पर 100% जुर्माना लगाया गया जो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास बन रहा था उस मैच को लेकर। यहां पर बैट उठाकर स्टंप पर मार देने का जुर्माना जो है वो आता है केवल 50%। दूसरा, कमेंटेटर से ये कहना कि अगली बार जब हम आएंगे तो फिर अंपायरिंग को ध्यान में रखकर आएंगे। 2, तीसरा, चलिए ये कमेंटेटर वाला फिर भी एक बार समझ में आता, कई बार खिलाड़ी नाराज होकर बोल देते, लेकिन बैट स्टंप पर मारना जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरा, जो बांग्लादेशी कैप्टन के साथ इंसिडेंट हुआ उसे भी आप जस्टिफाइड नहीं कर। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के फैंस जुड़े हुए हैं या फिर कुछ और कहानी है, कहानी सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेशी कैप्टन की उसमें कोई गलती नहीं है। बांग्लादेशी कैप्टन अपनी काम कर रही थी। आज भी देखिए इमर्जिंग एशिया कप का मैच चल रहा है, रियान पराग ने गेंद की, एक कैच पकड़ा, काफी उसको लेकर पाकिस्तानी रोष जता रहे हैं कि यार वो आउट नहीं था, थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। अगर आप किसी डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, आप नाराज हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। आप याद कीजिए शुभमन गिल ने लिखा था
उसके बाद शुभमन गिल पर भी एक छोटा जुर्माना जो है वो लगा दिया गया था सोशल मीडिया पर लिखने पर। यहां पर मैच में आप स्टंप मार के जाते हैं जो आईसीसी की प्रॉपर्टी है। क्रिकेट की वो डिसरिस्पेक्ट है और डिसरिस्पेक्ट को लेकर कड़ी सजा होनी चाहिए, एक मैसेज क्लियर होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और खिलाड़ी ये ना कर पाए। हरमनप्रीत कौर पर अगर आप केवल 75% जुर्माना लगाते हैं तो ये मैसेज जाता है कि अगली बार कोई और खिलाड़ी ये या इससे ज्यादा हरकत करके एक मैच की जुर्माना देके गायब हो सकता है। एंड पैसा इज नॉट अ पैरामीटर, पैरामीटर है एक मैसेज जो क्रिकेट की दुनिया में सबको जाना चाहिए, चाहे वो इंडियन टीम हो, पाकिस्तान टीम हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, कहीं पर जाना चाहिए। तो उसको लेकर मुझे लगता है कि वो मैसेज देने में शायद आईसीसी नाकाम रही। कहा जा रहा है कि अगर 24 महीने के भीतर अगर किसी खिलाड़ी को 4 डीमेरिट पॉइंट मिलता है तो फिर एक टेस्ट मैच या 2 मैच के लिए बैन होगा 24 महीने में। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ मैच जो था, पहला मैच बांग्लादेश ने जीता, दूसरा मैच इंडिया ने जीता, थर्ड मैच जो था वो 225 पर बांग्लादेश ऑल आउट हो गई थी। 225 ऑल आउट नहीं, 225 रन बनाए थे। इंडिया बल्लेबाजी करने आई, 65 रन चाहिए थे, 7 विकेट बाकी थे। वहां पर हरमनप्रीत कौर का वो एलबीडब्ल्यू हुआ था जिसके बाद उन्होंने बल्ला मारा था और उसके बाद बाकी टीम जो है वो रन नहीं बना पाई, मैच जीत नहीं पाई, जिम्मा नाबाद लौटी। लेकिन इस मैच में ही पहले हरमनप्रीत कौर ने जो स्टंप मारा, अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई भी इशू आपका अंपायरिंग के साथ हो, आपको कोई बिजनेस नहीं है कि आप मिसबिहेव करें किसी खिलाड़ी के साथ। हर खिलाड़ी की अपनी इज्जत है, हर खिलाड़ी की अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है और आप किसी की भी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो फिर आप महान खिलाड़ी नहीं हो सकते। मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि हो सकता है जस्ट बीइंग एन इंडियन आप सपोर्ट कर दें कि बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी प्लेयर जो हैं वो नाराज होकर वहां से गए, जिस तरह से खफा होकर वो गए, वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल ज्यादा था। और ट्रॉफी शेयर करते वक्त अगर एक टीम को आप नाराज होकर भेज देते हैं और उसकी कप्तान को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ये बड़े खिलाड़ी होने की निशानी नहीं हो सकती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय इंडियन फैंस, आई लव इंडियन क्रिकेट, मैं बिग सपोर्टर। हम पूरे दिन मैच देखते हैं। हरमनप्रीत कौर को पूरे विमेन आईपीएल में हमने सपोर्ट किया, लेकिन यहां वो गलत है और ये बात लाउड एंड क्लियर होकर मैं बोल